नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ये चैनल। चलो, जैसा कि हमने पहले पहले वीडियो में देखा है, हमने 4 पार्ट लिए हैं आपकी, है ना? तो आज हम हमारा पांचवी जो कविता है वो लेने वाले हैं। कविता का नाम है दोन दिवस। तो देखो बच्चों, आप तो जानते हो हम हमेशा ही मराठी और हिंदी इन दोनों भी लैंग्वेज में ये चीजें समझ के लेते हैं। चलो फिर आज देखेंगे पोयम। पोयम का नाम है दोन दिवस। चलो पहले एक बार मैं मराठी में पढ़ लेता हूँ, बाद में आप लोगों को हिंदी में समझाऊंगा। तो फिर चले स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है दोन दिवस। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है हमको। सबसे पहले हम नारायण सुर्वे, ये जो मराठी के बहुत बड़े पोएट है, इनका परिचय देख लेते हैं। देखो, नारायण सुर्वे हे एक प्रथित यश कवी आहेत, है ना? मतलब बहुत ही पॉपुलर कवि है ये मराठी की। तो इनकी कुछ मतलब कविता संग्रह भी है, जैसे कि ऐसा गामी ब्रह्म, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसांचे आगमन इत्यादि कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। देखो, तो इनके कुछ मतलब कविता संग्रह है, जैसे कि उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। आपको कभी कभी एग्जाम में बोला जाता है की माझे विद्यापीठ हा कविता संग्रह कुणाचा आहे, तर तुम्हाला माहित असलं पाहिजे तो आहे नारायण सुर्वे यांचा। किंवा ऐसा गामी ब्रह्म, है ना? मतलब और उसके बाद जाहीरनामा, है ना, सनद, नव्या माणसांचे आगमन, ही यांच्या कविता संग्रहांची नावं आहेत। चलो फिर आगे देखते हैं। स्वतःच्या प्रकृतीशी जुळणारी, निवेदनात्मक संवादाचा वापर प्रभावीपणे करणारी, बोली भाषेशी जवळीक असणारी आणि गद्याच्या अंगाने जाणारी विशिष्ट शैली सुर्वे यांनी निर्माण केली। देखो, तो नारायण सुर्वे एक ऐसे पोएट थे कि जिन्होंने मतलब उनका जैसा स्वभाव था, है ना, वो बहुत ही नम्र स्वभाव के कवि थे। जैसा कि हमने शाल में इनके बारे में सुना है, शाल ये अपना जो चैप्टर था ना, उसमें उस चैप्टर में इनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमने देखी है कि ये कैसे शालीन थे, और कैसे इनका सत्कार होने के बाद बहुत लोग उनको शॉल देते हैं, तो वो कहते हैं कि शॉल की वजह से मैं भी शालीन हो गया हूँ। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो थे ही शालीन, है ना? तो इन्होंने एक नया रास्ता, एक अपनी एक नई फील्ड बनाई पोयम के क्षेत्र में। और वो फील्ड में उन्होंने क्या किया कि पोयम का जो परंपरागत ढांचा था उसको थोड़ा सा अपने स्वभाव अनुसार उसमें चेंजेस किए, है ना? तो काहीशी गद्याच्या अंगाने जाणारी, पद्य और गद्य आप तो जानते होंगे। पद्य यानी पोयम और गद्य यानी चैप्टर। तो इनकी पोयम जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ा हमें एहसास होता है। तो उसी को यहाँ पे कहा गया है कि गद्याच्या अंगाने जाणारी विशिष्ट शैली सुर्वे यांनी निर्माण केली। तो इस शैली को मुक्त छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्त छंद। तो कुछ ऐसी इनकी जो पोयम है, ये हमें दिखाई देता है कि थोड़ी मुक्त छंद, ये जो प्रकार रहता है काव्य का, उस प्रकार में इन्होंने अपनी पोयम लिखी है। आगे देखते हैं। कामगार जीवनाची सुखदुःखे त्यांच्या काव्य लेखनाच्या प्रेरणास्थानी असतात। देखो, तो नारायण सूर्य ये जो पोएट है, इन्होंने हमेशा ही जो अपनी कविताएं हैं, उन कविताओं में उन्होंने दीन दलित कामगार, है ना, जो वर्कर लोग रहते हैं, उनकी व्यथाओं को अपनी पोएम में बताने का काम इन्होंने किया है। माणसांवरील अपार श्रद्धेतून त्यांची कविता साकारलेली आहे। देखो, इन्होंने अपनी पोएम में दो चीजों का बहुत अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन किया है। इन्होंने मतलब गोर गरीब लोगों का दुख दुख बताने की तो कोशिश की है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने मतलब आशावादी भी लेखन किया है ना? ऐसा नहीं कि वो सिर्फ निगेटिव ही दिखाते हैं, वास्तविकता जरूर दिखाते हैं अपने पोएम में, लेकिन वास्तविकता के साथ साथ हमें एक आशावाद भी इनकी पोएम में दिखाई देता है। आगे देखते हैं। देखो, इस पोएम में क्या बताया गया है। या कवितेतून दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुःखात गेले, असे जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली, असे भीषण जीवन सत्य कवि ने मांडले आहे। देखो, तो दोन दिवस इस पोएम में कवि ने क्या बताया है कि एक बहुत ही दर्द भरी दास्तान यहाँ पे उन्होंने बताई है कि दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले आणि दोन दिवस दुःखात गेले।
ये जो वास्तविकता है गौर गरीब लोगों की या वर्कर लोगों की, उन वास्तविकता को अपनी कविता में बताने का काम नारायण सूर्य जी ने किया है। आगे देखते हैं। देखो फिर, पण हे सत्य मांडताना जगाच्या या शाळेत दुःख पचवून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळाल्याचे ते सूचित करतात। मतलब यहाँ पर सिर्फ मतलब दर्द ही नहीं बताता, बल्कि राइटर जो है दर्द के साथ साथ मतलब इस जिंदगी ने काफी मुझको सिखाया है, ऐसा भी वो बताते हैं, है ना। तो फिर देखते हैं पोएट क्या कहता है। देखो हम कविता स्टार्ट करते हैं। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली आणि भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. देखो, तो हम पहले क्या करेंगे, पोएम पूरी पढ़ लेंगे, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ओके, चलो फिर आगे आगे के टांजा में पोएट हमें क्या कहता है। हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे घाणच राहिले. कधी माना उंचावलेले, कधी करम झालेले पाहिले. हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले. दुनियेचा विचार हरघडी केला, आगाध जगमय झालो. दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो. झोत भट्टीत सेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. चलो ये रही पोयम। तो जैसे कि हमें ऊपर बताया गया था कि जब हम उनकी पोयम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा थोड़ा एहसास होता है कि जैसे कि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। तो मुक्त छंद की पोयम कुछ इसी तरह की होती है। चलो फिर आप हम इसका एक एक टांजे का मीनिंग समझ के लेते हैं। चलो फिर आते हैं फर्स्ट टांजा में। क्या बताते हैं पोएट हमें यहाँ, देखो। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे. मतलब राइटर कहता है कि ये हमारा जो इंसान रहता है, इसको बहुत सारी उम्मीद रहती है। कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है ना। इंसान चाहे कितने भी दुख में दर्द में क्यों ना हो, उसको एक उम्मीद रहती है कि आज न कल ये दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ऐसी ही कुछ उम्मीद इस राइटर को भी है। इस जो वर्कर आदमी है, जिस जो ये पोएम में बोल रहा है, उसको एक उम्मीद है कि मतलब क्या उम्मीद है। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे. मतलब ये 2 दिवस मतलब ये 2 दिन नहीं है, ये पूरी जिंदगी जिंदगी के बारे में पोएट बात कर रहा है कि मेरी कुछ जिंदगी है, कुछ वेट करने में गई और कुछ मतलब दर्द में गई। और मैं अब मतलब हिसाब लगा रहा हूँ कि और कितने दिन बाकी है मेरी जिंदगी के, है ना। तो 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे. मतलब मैं अब हिसाब लगा रहा हूँ कि कितनी अब जिंदगी बाकी है ना। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. मतलब वो कहता है कि कितने दिन आए, कितने दिन गए। मतलब कुछ अच्छे भी दिन आए, है ना। बहुत अच्छी सी शाम भी आई, लेकिन उस शाम में जब मैं उस चांद को देखता था, तो उस चांद को देखकर मेरे मन में कोई और ख्याल नहीं, सिर्फ जो अपनी रोजी रोटी है, कुछ वो चांद मुझे उस रोटी के जैसा ही दिखाई देता था। क्योंकि जब पेट में भूख लगती है तो इन्वायरमेंट भले ही कितना ही अच्छा क्यों ना हो, याद तो सिर्फ रोटी की ही आती है। तब उस शाम में, उस रात में जब मैं चांद की तरफ देखता था, तो उस चांद को देखकर मुझे न जाने क्यों उस चांद में रोटी दिखाई देती थी, है ना। ऐसा राइटर कहते हैं। आगे कहते हैं, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी मेरी रोजी रोटी कमाने में ही बर्बाद हुई है, क्योंकि गरीबी की वजह से मैं उससे ज्यादा सोच ही नहीं पाया। किससे ज्यादा, रोटी से ज्यादा। तो पूरी मतलब पूरी जिंदगी उस रोजी रोटी को कमाने में ही मैंने बिताई है। मैंने पूरी जिंदगी रोजी रोटी का सवाल छोड़ने में ही मतलब बिताई है, ऐसा वो कहते हैं। आगे देखते हैं। अब सेकंड टाजा में पोएट हमें क्या कहते हैं, देखो। हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले. कधी माना उंचावलेले,
कधी कलम झालेले पाहिले. हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन साह्यास धावून आले. देखो तो इस पोएम में हम हमसे कौन बात कर रहा है? एक वर्कर आदमी, एक कामगार हमसे बात कर रहा है. तो कामगार क्या कहता है? ये हाथ माझे सर्वस्व, मेरे जो हाथ है यही सब कुछ है. मेरा जो भी कैपिटल वगैरह पावर जो भी है वो मेरे हाथ ही है ना. तो वो कहता है कि हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे घाणच राहिले. मतलब मैंने भले कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, मैंने कितनी भी मतलब कितना भी काम क्यों ना करा हो, लेकिन मैं अपनी गरीबी को कभी मतलब बदल नहीं सका. मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीती है. और मतलब मानो गुलाम रहा हूं मैं उस गरीबी का, ऐसा यहाँ पे वो कहते हैं. हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे घाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. देखो जो वर्कर आदमी है, हम जब देखते हैं तो फिल्मों में भी आपने कभी देखा होगा कि कुछ वर्कर जो रहते हैं वो मतलब बहुत ये करते हैं, क्या करते हैं, मतलब अपने हक के लिए वो बहुत अवेयर होते हैं. और जब वो अपने हक मांगने लगते हैं तो उनको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है. तो इसीलिए राइटर यहाँ पे कहता है कि कधी माना उंचावलेले यानी अपने हक के लिए लड़ना. हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी जो हक के लिए लड़ते हैं तो उनको मतलब हक तो नहीं मिलता, लेकिन उनको कलम झालेले पहले मतलब उनके हाथ है ना काट दिए जाते हैं, मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है. और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जाती है. किनकी? वर्कर लोगों की. आगे देखते हैं. हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन साह्यास धावून आले. यहाँ पर वो वर्कर कहता है कि ऐसा नहीं कि जिंदगी में हर पल मैं रोता ही रहा, लेकिन जब ऐसा वक्त आया तब मैं ये जो मेरी आंखों के आंसू है, इन्होंने ही मेरी मदद की है. तो फिर भले ही मेरा मिजाज, मेरा स्वभाव रोने का ना रहा हो, लेकिन जब भी मैं प्रॉब्लम में रहता हूँ तो मेरे आंसू ही मतलब दौड़ कर आते हैं. तो वो मुझे मतलब कुछ ये करते हैं, हेल्प करते हैं मेरी, है ना. आगे देखते हैं क्या कहता है. तीसरे टांजा में हम देखते हैं कि ये वर्कर हमें क्या बताता है ना. दुनियेचा विचार हर घडी केला, आगा जगमय झालो. दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो. देखो यहाँ पर राइटर हमें वास्तविकता तो बताती ही है, लेकिन आगे क्या बताते हैं कि दुनियेचा विचार हर घडी केला, आगा जगमय झालो. मतलब मैंने अच्छे से समझा है इस दुनिया को, और इस दुनिया को अच्छे से समझ के मैं उस दुनिया का एक पार्ट हूँ, ऐसा वो कहते हैं, है ना. दुनियेचा विचार हर घडी केला, अगा जगमय झालो. मैं मतलब मैं भी इस दुनिया में समा गया हूँ. दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो. मतलब जो भी मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आए हैं, है ना, उन प्रॉब्लम को कैसे फेस करना और उसको कैसे ओवरकम करना, ये भी मुझे इसी जिंदगी ने सिखाया है. यहाँ पर जिंदगी को क्या कहा गया है? शाळा. म्हणजे याच शाळेत शिकलो, म्हणजे याच दुनियेत शिकलो, असं त्यांना म्हणायचं आहे. है ना. आगे देखते हैं. झोत भट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले आणि 2 दुःखात गेले. राइटर कहता है कि मेरी जिंदगी मैंने ऐसे इस तरह से जी है, मानो किसी जोत भट्टी, मतलब जहाँ पे वो अपना स्टील रहता है ना, स्टील प्लांट में वहां पे स्टील को पिघलाया जाता है. तो राइटर कहता है कि मानो मेरी जिंदगी इस तरह से मैंने उसको सेका है ना, मैंने उसको आजमाया है. इतनी मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आई लेकिन मैंने उस प्रॉब्लम का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने में किया है ना. झोत भट्टीत सेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शिकले. मतलब वो एक मराठी के बहुत बड़े एक राइटर है, उनका नाम है अण्णाभाऊ साठे. वो कहते हैं कि हल्की, पता है कि हल्की ढोल ढोल जो कि चमड़े की होती है. तो अण्णाभाऊ साठे कहते थे जब तक हल्की को आप मतलब गर्म नहीं करते तब तक वो अच्छे से आवाज नहीं देती. तो जिंदगी भी कुछ उस हल्की की तरह जियो, मतलब जानबूझकर आप प्रॉब्लम को फेस करो, ताकि तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी क्या चीज है. अगर आपकी जिंदगी में अगर प्रॉब्लम ही नहीं होंगे तो आपको जिंदगी का मजा ही नहीं आएगा. तो
यहाँ पर ये वर्कर भी वैसा ही कहता है कि झोप भट्टीत सेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शिकले। मतलब मैंने जिंदगी को इस तरह से मतलब जिया है कि पूछो ही मत, है ना। मतलब जिंदगी में जो भी दर्द आए, जो जो भी दुख आए, उन दर्द को, उस दुख को मैंने बहुत अच्छे से सहा है, मैंने उसको अच्छे से ओवरकम किया है, ऐसा वो वर्कर हमें कहता है। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले आणि 2 दुःखात गेले। तो कुछ इसी तरह की मेरी जिंदगी रही है। मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आए, तो मैं वो हिसाब लगा रहा हूँ कि कितने दिन गए हैं और कितने दिन बाकी है। तो नारायण सूर्य जी ने इस पोयम में हमें एक वर्कर की जिंदगी किस तरह की रहती है, ये हमें यहाँ पे समझाया है। मतलब कामगार लोग जो है उनकी जिंदगी किस तरह की रहती है, उनका मनोगत इस कविता के द्वारा हमें नारायण सूर्य जी ने सुनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोयम मतलब समझी होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप सुन रहे थे द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ये चैनल। थैंक यू।